गाइस मोस्ट वेलकम। अगर आप बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं और आपके सेमेस्टर के अंदर इनकम टैक्स सिलेबस है तो आज का वीडियो उसके बारे में ही है। इनकम टैक्स के पूरे सिलेबस को अच्छे से चेक करेंगे और आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से हमें लेक्चर्स मिलेंगे वो भी बताऊंगा मैं। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। इनकम टैक्स सब्जेक्ट का सिलेबस 2025-26 की डिस्कस कर रहा हूं और इनकम टैक्स को यहां पर मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। अब मैंने इनकम टैक्स को दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटीज ने भी डिवाइड कर रखा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इनकम टैक्स के दो पार्ट बना दिए हैं, किसी एक सेमेस्टर में ये दे दिया और एक सेमेस्टर में ये दे दिया। तो आइए दोनों के बारे में बात करते हैं और अच्छे से समझाता हूं कि ये है क्या। एक सेमेस्टर के अंदर आपको देते हैं जिसमें चैप्टर है 1 से लगाकर 7 यूनिट वाइज आपको दे रखे होते हैं। उसमें मेन होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये चैप्टर नंबर 3 से लगाकर 7 तक 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना, ये तो हेड ऑफ इनकम है और ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इनका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद में ही हम आगे का समझ सकते हैं, अदरवाइज आगे का समझ में नहीं आएगा। और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और ये रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया। इन चैप्टर्स को मिला करके एक इनकम टैक्स का सब्जेक्ट बना करके आपके किसी एक सेमेस्टर में डाल दिया इन्होंने। अब इसमें है क्या कि ये पूरा मैं अपलोड यूट्यूब पे कर चुका हूं, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। थोड़ा पुराना है लेकिन अपलोडेड है। 2 बार किया था, एक मैंने 2022-23 के लिए किया था और एक मैंने 24-25 के लिए भी किया है। 24-25 के लिए मैंने 1 शॉर्ट वीडियो डाले थे और पुराने वाले जो वो तो फिर फुल डिटेल में मैंने यहाँ अपलोड कर रखे हैं। तो वहां से जाके अगर प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हर साल इनकम टैक्स के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स पूरा ही चेंज हो गया। हाँ, एक न्यू एक्ट आने वाला है ना, इनकम टैक्स कोड जो आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स कोड DTC, वो अभी एप्लीकेबल आपके नहीं है क्योंकि अभी तो वो एक्ट भी नहीं बना है, अभी तो वो पार्लियामेंट में है। ओके, तो ये मामला हो गया। अब किसी को लगता है सर ये भी वापस करा दो, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आपको क्या करना है। अब आते हैं हम ये जो है ये नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर होता है। अब जिस बच्चे को ये सब आता है ना वही इसको कंटिन्यू कर सकता है। अब जिस स्टूडेंट को ये सब नहीं आता ना वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, मतलब कर तो सकता है लेकिन टीचर जो समझाएगा ना वो समझ में नहीं आएगा। तो ये बेस अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एक अलग ही सेमेस्टर के अंदर एक इनकम टैक्स नाम से सब्जेक्ट डाल के दे दिया गया, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी's टोटल इनकम। ये चैप्टर ये बोलता है, थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं आपको कि भैया एक बच्चा है घर में, अगर वो कमा रहा है जैसे, है ना, तो उसकी जो इनकम है ना, अब उसके तो इनकम टैक्स उस पर लगेगा नहीं क्योंकि वो तो अभी माइनर है, 18 साल का होगा, पैन कार्ड बनेगा फिर लगेगा ना। तो उसकी जो इनकम है वो उसके पेरेंट्स की इनकम के अंदर इंक्लूड करके फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये मैंने एक केस बताया, तो क्या ऐसे केसेस हैं, क्या प्रोविजन है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। जैसे किसी एक साल में लॉस हो गया तो उसको क्या हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या किसी दूसरे इनकम हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। जैसे यहाँ से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट है, PGBP से लॉस हो गया, तो क्या इस लॉस को इस हेड से सेटअप कर सकते हैं। 5 हेड है ना इनकम के, तो क्या एक दूसरे से सेटअप कर सकते हैं, अगले साल ले जा सकते हैं। तो वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम हम समझेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब हो गया इन चारों हेड से जो इनकम आ रही है उसकी टोटल करेंगे, उसमें से कोई डिडक्शन मिलते हैं क्या, अगर मिलते हैं तो वो कौन कौन से। नेक्स्ट आता है फिर एडवांस टैक्स। बहुत सारी कंपनीज को एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है, बहुत डिटेल में इसके बारे में बता सकता हूं मैं, लेकिन वो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं, एडवांस स्टडीज में बहुत हमारे काम आते हैं। अगर प्रैक्टिकली काम करते हैं तो TDS और TCS बहुत काम आता है, और एडवांस टैक्स भी। तो ये उसके ऊपर चैप्टर है पूरा। फिर आता है आपका फाइलिंग ऑफ ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम। हर इंसान एक इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है ना, उसी को ROI बोलते हैं। तो वो आज के टाइम में ऑनलाइन फाइल होता है ना, ई-फाइलिंग होती है इसकी। तो वो कैसे फाइल करते हैं, कौन सा रिटर्न किसको फाइल करना होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट। बहुत सारे लोग जो है अपना सेल्फ असेसमेंट करके टोटल इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर लेते हैं। ओके, तो उसके ऊपर ये है। और फिर लास्ट में आता है इनकम टैक्स लायबिलिटी, कितना इनकम टैक्स पे करना है, उसकी लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, वो है चैप्टर नंबर 7।
यानी कि ये पूरे के पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर हैं जो प्रैक्टिकली हम काम करते हैं, जब रिटर्न फाइल करते हैं वहां ये सब कुछ ज्यादा सबसे काम आता है। ओके, और ये जो है ये इसका बेस है। तो आपको देखा जाए तो ये दोनों ही आना चाहिए, लेकिन आप अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेक कीजिए कि आपके सिलेबस में क्या है, तो 100% ये तो होगा ही होगा। उसके बाद में अगर ये भी है तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसके तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां से आप देख सकते हैं, और इसका यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा कुछ अपलोड किया नहीं है, हो सकता है कोई 1-2 वीडियो डाल दी हो, तो इसका मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। अब बात ये आती है कि भैया स्टार्ट कौन सा करें, ये वापस से स्टार्ट करें या फिर वो सर ठीक है हम यूट्यूब पे जो आपकी प्लेलिस्ट है उससे पढ़ लेंगे, अभी तो हमको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है तो ये अपलोड कीजिए। तो यानी कि हम कौन सा पार्ट स्टार्ट करें, पार्ट नंबर अब फर्स्ट स्टार्ट करें शुरू से तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये चैप्टर आपको 7 दिख रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 अपने आप में बहुत बड़े बड़े चैप्टर, ये इतने बड़े नहीं है। तो ये वापस से स्टार्ट करें या फिर पार्ट नंबर 2 करें, तो आपके सिलेबस में कौन सा पार्ट आ रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिस पार्ट पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे मैं वो पार्ट स्टार्ट करूंगा। ओके, तो ये मैं छोड़ता हूं आप पर। इसके अलावा अगर पार्ट 2 का कमेंट ज्यादा आता है तो इसको स्टार्ट करेंगे, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा और कुछ आपको भी पूछना है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट इस वीडियो के सारे पढ़ूंगा और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इनकम टैक्स में हमें आगे किस जगह पढ़ना है, मतलब कहाँ बढ़ना है, पार्ट 1 की ओर या फिर पार्ट 2 की ओर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप पे डिपेंड करता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के फ्री लेक्चर्स लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।